एम्बुलेंस। कुणाल, माइनर फ्रैक्चर होते, डॉक्टर बोले 2-3 दिन में तो ठीक। सुबह मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम ठीक हो ना? थैंक यू, तुम मेरी जान बचाई। सुबह मैंने तुम्हारी नहीं अपनी जान बचाई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता। सुबह, आई लव यू सुबह। कुणाल, आई एम मैरिड नाउ। सुबह मैं जानता हूँ तुम उस झूठे रोनित से प्यार नहीं करती। तुमने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ मुझे चलाने के लिए की थी, राइट? शादी तुमने तोड़ी। सुबह सुबह मैं अपनी मॉम की बातों में आ गया था। I really love you. सुबह look at me, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो सुबह। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुबह, डॉक्टर बुला रहे, चेकअप करवा। कुणाल, पेशेंट हुई प्यार से। ऑफ कोर्स, मेरी बीवी की जान बचाई है इसने। प्यार से तो पेश आऊंगा ही ना मैं। तुम फिक्र मत करो, तुम जो चेकअप करवा लो। सुन बे ममाज बॉय, अगर आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी दिखा ना, तो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं, सीधा शमशान घाट पे होगा, समझा? अबे तू सुन, तेरी बीवी से पहले ना मेरी गर्लफ्रेंड थी वो, और याद रखो कि उसकी जान बचाई है मैंने अभी। आ गया ना औकात पे अपनी। ये ले ब्लैंक चेक, जो अमाउंट भरना भर दियो इस पे। और मल्होत्रा ग्रुप के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब रिस्टोर कर दूंगा मैं, लेकिन आज के बाद मेरी बीवी के आसपास दिखना नहीं चाहिए, तो याद रखियो। अच्छा रोनित, एक बात बता, मुझे तो तू अपने पैसे और पावर से सुबह से दूर कर देगा, लेकिन क्या तेरी माँ एक गरीब अनाथ लड़की को एक्सेप्ट करेगी? बनाना मैं अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी फिक्र कर, और जितना खाए उतना ही करना। जब मैं और सुबह रिलेशनशिप में थे ना, तो मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन वो मेरी माँ ही थी जिसे सुबह मेरा ब्रेकअप करवाया, वो भी हमारे शादी वाले दिन। अपनी मम्मियों से कोई नहीं जीत सकता रोनित मेहता। तेरी माँ और मेरी माँ में बहुत फर्क है, और उस फर्क को कैसे दूर करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, और उन्हें कैसे मनाना है वो भी मैं जानता हूँ। जितना तुझे कहा है ना, तो सिर्फ उतना कर, अगली बार नहीं समझाऊंगा। अजय एक बात बता, तू इतना अमीर है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, फिर सुबह ही क्यों चाहिए तुझे? क्योंकि वो मेरी जिंदगी है, और ये बात हमेशा याद रखना। कुणाल सही कह रहा था, माँ इतनी आसानी से सुबह को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे पहले उन्हें कोई और सुबह के बारे में बताए, मुझे उन्हें सुबह से मिलवाना होगा। हो गई चेकअप। सब ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? ऑल गुड? सुबह, वो एक्चुअली मैं तुम्हें, सॉरी, वो मैं एक्चुअली तुम्हें कहना चाहता था कि उठा लो, अर्जेंट हो सकता। हाँ शेखर, क्या हुआ यार, बार बार फोन कर रहा है? रोनित, तू जल्दी से घर आ जा, आंटी को हार्ट अटैक आया है। क्या कह रहा है तू? कब, कैसे? तू ये सब मत पूछ, आंटी तेरे चेन्नई वाले मेंशन पे ही है, तू बस जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ, तू 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 वही रुक, मैं पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ सुनो, मुझे जाना होगा अभी।
रौनक क्या हुई? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मैं आके बताता हूँ प्लीज। माँ, माँ कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? माँ, माँ आप ठीक है? ये तो कह रहा था आपको हार्ट अटैक आया। तेरी शादी की खबर सुनकर मेरा दिल टूटा जरूर था, लेकिन मेरा दिल इतना कमजोर नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई काव्या को ठुकरा कर उस सड़क छाप अनाथ लड़की से शादी करते हुए? माँ वो मेरी बीवी है। कुछ भी बोले जा रही हैं आप। आंटी, ये तो आपसे जुबान लड़ा रहा है। लगता है इस मद्रासन ने इस पे काला जादू कर दिया है ना? दिमाग खराब हो गया काव्या तुम्हारा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। जानती हूँ मैं, काव्या की बेल करवा के मैं ही लाई हूँ उसे यहाँ। और काव्या ने कुछ गलत नहीं किया उस लुंगी को धक्का मारकर। माँ कुणाल हॉस्पिटल में है, उसके माँ बाप कभी भी इसमें केस कर सकते हैं। काव्या ने कुछ गलत नहीं किया, अगर वो नारियल चटनी को बचाने में कुणाल पिट गया तो। एंड टेल मी रोनक, किससे पूछकर तुमने सिंघानियास के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए? मेरी बीवी के साथ बदतमीजी। खबरदार, खबरदार, अगर उस सड़क छाप लड़के को तुमने अपनी बीवी कहा तो तुम्हारी शादी काव्या से होगी एंड दैट्स फाइनल। इस शादी को नहीं मानती, डिवोर्स दे दे उस भिखारन को। वो मेरी बीवी है और मैं उसे किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा, और ये बात अपने जहन में डालनी चाहिए आप। मैं तेरी माँ हूँ रौनक, ये जिंदगी मैंने तुझे दी है और ये जिंदगी मैं तुझे उस पोंगल के पीछे बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझा? तेरा फोन ला। हाँ मेरा फोन वापस दीजिए। जब तक तू काव्या से शादी करने के लिए नहीं मान जाता, तू हाउस अरेस्ट रहेगा। लेकर जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। छोड़ो तो। अगर तू नहीं माना ना तो फिर समझ जा मैं क्या करूंगी। इमोशनल ब्लैकमेल करके सही नहीं कर रही हैं, पछताएंगी अपने फैसले पे, याद रखिएगा। ये लो बेटा, दवा खा लो। कैसी तबीयत है अब? तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे हाल देखने आई हूँ। आखिर तुम्हारी इस चोट की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ ना। ओह, तो तुम हो वो लड़की जिसकी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है। हाउ डेयर यू! आंटी, हाथ उठाने के पहले पूरी बात जान लीजिए। आपके बेटे की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आधी। मतलब ये है कि आपके बेटे के साथ एक्सीडेंट हुआ नहीं है, आपके बेटे ने खुद के साथ एक्सीडेंट करवाया है। क्यों कुणाल? कह रही है चुप रहने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने मेरे सामने स्टेटमेंट दिया है कि ये सारा काम तुम्हारा था, ताकि तुम अपनी एक्स सुबु की जान बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन सको, उसका दिल जीत सको। हाँ ये सच है, मैंने सुबह का दिल जीतने के लिए सब किया। लेकिन यू डोंट वरी, मैं तुम लोग को केस से ठोकने वाला। ओके, मैं तुम्हारे साथ यहाँ केस खेलने नहीं आई। अगर मुझे केस का डर होता ना तो तुम्हारे उस ड्राइवर को सीधे कोर्ट ले जाती। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? कि तुम अपनी एक्स को अपनी प्रेजेंट बना लो। मुझे रौनक के आसपास वो लड़की एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। गॉट इट? कुणाल, तुम उस भिखारी 2 कौड़ी की अनाथ लड़की के लिए मरने चले थे। प्यार में पागल हो गए हो क्या?
मॉम, मैंने ये जो भी किया वो आपके लिए किया है।